सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो मेरी हो रही है यहाँ गौशाले से, क्योंकि अभी मैं आ रही हूँ गौशाला गाय भैंसों को बाहर निकालने के लिए। अभी मैं पिला रही हूँ भैंस को पानी। गाय को तो पिला दिया है मैंने पानी, अभी भैंस पी रही है। फिर इसके बाद निकालूंगी मैं गाय भैंसों को बाहर। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 और 4:30 बजे का मौसम आप लोग देख सकते हो। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और अभी तक धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी बूंदाबांदी हो गई थी बीच में। नहीं तो हमारे यहाँ की धूप 6:30 बजे चली जाती है। और अभी मौसम देख सकते हैं आप लोग। मैं पानी सार रही हूँ अभी यहाँ धारे से गाय भैंसों के लिए। और ये है धारा। भैंस ने तो पानी पी लिया है, अब निकालूंगी मैं गाय भैंसों को बाहर। गाय और भैंस दोनों को तो मैंने बाहर निकाल दिया है और मम्मी अभी यहाँ पे निकाल रही है भैंस के सिर के जुएं। और मैंने यहाँ गौशाला का गोबर भी साफ कर दिया है और ऐसा गीला हो रखा है ना गौशाला। भैंस के सिर के जुएं तो मम्मी ने निकाल दिए हैं। अभी मम्मी नहला रही है भैंस को। और हमारे भैंस के सिर में इतने ज़्यादा जुएं पड़ रखे हैं ना, उसको खुजली हो रही होगी। और ये देखिए कैसे कर रहा है। गौशाला का काम तो हमने कर दिया है और मैंने पीठी पे कंडी भी लगा दिया है। और मैंने यहाँ नीचे से भरनी है गोबर की खाद। गाय भैंसों का जो गोबर होता है, जिसको हमारे पहाड़ों में लदू बोला जाता है, कच्चा गोबर, हम यहाँ डालते हैं। और एक तरफ से गोबर डालो और यहाँ नीचे बारीक खाद बन रखी है गोबर की, तो इसी को ले जाऊँगी मैं इस कंडी पे। इस खाद को ले जाऊँगी मैं इस कंडी पे। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ शॉर्टकट रास्ते से। मैंने यहाँ से एक कंडी इस खाद की भी भर दी है, तो अब कंडी को उठाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं खेत में। गोबर की कंडी मैंने उठा दी है और खाद काफ़ी हल्की होती है, तो मेरे पास अभी हल्का ही हो रहा है। और उधर चढ़ाई पर चढ़ते टाइम हो जाएगा भारी। और वैसे बारीक खाद उतना भारी नहीं होता है जितना वो कच्चा लदूर होता है, जितना कच्चा गोबर होता है भारी, जिसको हमारे पहाड़ों में लदूर बोला जाता है। और मुझे गोबर लेके ना उधर खेतों में जाना है। लोगों ने यहाँ अपनी भैंस वगैरह भी छोड़ रखी है यहाँ चरने के लिए। और उधर सामने आप लोगों को एक घर टाइप का दिखाई दे रहा होगा नदी के किनारे, वहाँ बन रखी है नई दुकान, गाँव में किसी की है। मैं अपने खेत में भी पहुँच गई हूँ और जो गोबर की कंडी है ना वो मैंने यहाँ पे बिछा दी है। और मेरे को इसी खेत में डालना है मंडुए के ऊपर से ये गोबर की खाद। और हम लेदूल तो नहीं डालते हैं खेतों में, ज़्यादातर ये बारीक खाद का उपयोग करते हैं खेतों में, क्योंकि ये अच्छा होता है खेतों के लिए। और मम्मी यहाँ निकाल रही है झाले, जिसको खरपतवार बोलते हैं और हमारे पहाड़ों में झाले बोलते हैं। ये देखिए ऐसे झाले हो रखे हैं यहाँ खेतों में, इतना बड़ा बड़ा खरपतवार हो रखा है। मम्मी यहाँ पे खाद को ऐसे फैलाने लगी है हाथ से। ऐसे डालते हैं हम जब भी घर से खाद लेके आते हैं ऐसी कंडी पे, तो ऐसे डालते हैं हम मंडुए के ऊपर से, चाहे वो झंगोरा हो चाहे गेहूँ हो, ऐसे ही डालते हैं इसके ऊपर से। हमारा ये वाला जो खेत है वो वहाँ से लेकर और यहाँ तक है। हमने यहाँ पे एक केले का पेड़ लगाया था, तो ये भी अच्छी तरह से लग चुका है। और पहले ना हमारे यहाँ हुआ करते थे बहुत सारे केले, आपको यहाँ केले के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ हुआ करते थे पहले हमारे बहुत सारे केले हुआ करते थे, लेकिन आपदा के टाइम वो आधा खेत भी टूट गया वहाँ का और केले भी चले गए वहाँ के। अब एक केले नहीं होते हैं वहाँ, लगते भी हैं ना तो वो पेड़ों पर ही सड़ जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई शायद। तो चलिए जी अब लगते हैं खेतों के काम पे। और वहाँ नीचे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी मंदाकिनी नदी, यहाँ से साफ दिखाई दे रही है। जो झाले हैं उनको ऐसे निकालेंगे हम, जो ये बड़ा बड़ा कबाड़ है ना उसको निकालेंगे, फिर इसमें मोया लगाने के लिए हो जाता है। और यहाँ हमने बो रखा है मंडवा, और उधर साइड आप लोगों को हरा हरा दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ हमने बो रखा था झंगोरा। तो झंगोरा भी काफ़ी अच्छा है।
मम्मी ने ना एक बाल्टी भी ला रखी है यहाँ पे घास के लिए और बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ से मैं आप लोगों को खेतों के नज़ारे भी दिखाती हूँ और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के खेतों के, और खेतों में भी हरियाली आ गई है। हमने भी इस खेत का इतना खरपतवार निकाल दिया है और ये देखिए अब थोड़ा ही बचा हुआ है। और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तेज वाली बारीक बूंदें स्टार्ट हो गई हैं अभी। मेरे को इतने ज़्यादा मच्छरों ने खा दिए हैं ना यहाँ खेत में, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, इतने ज़्यादा खा दिए हैं मेरे को मच्छरों ने। और इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पूरे फेस पे खुजली खुजली हो रही है। मम्मी तो खेत में लगी हुई है, अब मैं निकालती हूँ इस बाल्टी पे घास। मेरे को ना आप लोगों को यहाँ खेत में एक और चीज़ दिखानी है। मम्मी तो यहाँ पहले ही आ गई थी और मम्मी ने बताऊँ मेरे को क्या बोला, मम्मी ने मेरे को बोला कि खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, इतना अच्छा हो रखा है यहाँ मंडुआ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ खेत में ये रहा हमारा खेत। तो हमने यहाँ बोया था मंडुआ, वो भी कुदाल से। मैंने व्लॉग भी बना रखा था इसका। तो हमने यहाँ मंडुआ बो रखा था और मंडुआ आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और हमने यहाँ का खरपतवार भी निकाल रखा है और मैं इसी खेत में घास के लिए आ रखी हूँ और काफ़ी तेज़ बारिश भी लग रही है। मेरे पास तो ट्राइपॉड है नहीं कि मैं कैमरे को यहाँ पर रख सकूँ और घास काट सकूँ, तो कैमरा पकड़ने वाला अभी कोई नहीं है। मम्मी तो नीचे लगी हुई थी क्योंकि हर बार मम्मी ही मेरी मदद किया करती थी कैमरा पकड़ने में, लेकिन अभी तो है नहीं। तो मैं आप लोगों को घास काटने के बाद मिलती हूँ। मैंने यहाँ पे एक बाल्टी घास की भी निकाल दी है और कहीं पे धूप लग रखी है और कहीं पे देख सकते हो नहीं लग रखी है। और हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं केदारनाथ के चक्कर मारने पे ऐसे मौसम में भी। और मम्मी ने भी नीचे खेत का खरपतवार निकाल दिया है और मेरी तो तैयारी हो गई है घर जाने की, क्योंकि भैंस से दूध निकालने का टाइम तो हो गया है। तो अब चलिए चलते हैं अब घर। मैंने तो बाल्टी भी पीठी पे लगा दी है और काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है बाल्टी का घास, क्योंकि गीला हो गया है ना बारिश के कारण, इसलिए भारी होने लग गया है। तो कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के लालघाटी एक छोटे से गाँव रेलगांव से। और यहाँ खेत में आ रखे हैं कबाड़ निकालने, दुनिया भर का कबाड़ हो रखा है यहाँ। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में बोलते झाला, तो इन झालों को निकालेंगे तब लगाएंगे इसके बाद मुहैया। और ये मच्छर खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, पूरे दमले हो गए। और उधर तो निकाल दिया हमने, अब 1-2 दिन में मुहैया लगाएंगे। और ये मच्छर खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं अपनी गौशाला अभी पहुंच गई हूं और हमारी काली देखिए ऐसी लेटी हुई है। और यहाँ नीचे देख सकते हो सबने अपने अपने खेतों में मुहैया भी लगा दिया है। निकालते हैं भैंस से दूध और डब्बा भी यहीं ला रखा है। तो आप लोगों को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। घर भी पहुँच गए हैं और गौशाला का जो भी काम होता है वो भी कर दिया है और जस्ट अभी आ रहे हैं हम घर पे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।